जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में। आंतरिक संक्रमण तत्व को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग लिखेंगे कि वे तत्व जिनकी 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वे तत्व जिनकी 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनकी 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हम लोग आगे लिखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में कि आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जो आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्व है ना बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं, एक 4F श्रेणी और दूसरी होती है 5F श्रेणी। जो 4F श्रेणी है ये सीरियम 58 से स्टार्ट होती है और ल्यूटेशियम 71 पर कंप्लीट होती है। इस श्रेणी को हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैंथेनाइड श्रेणी। इसके अलावा जो 5F श्रेणी है ये थोरियम 90 से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम 103 पर समाप्त होती है। इस श्रेणी को हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। याद रखें कि प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं, यानी लैंथेनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। तो प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं। तो आपने देखा कि वे तत्व जिनकी 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में 2 श्रेणियां हैं, 4F श्रेणी, 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को हम लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। यह श्रेणी सीरियम 58 से प्रारंभ होकर ल्यूटेशियम 71 पर समाप्त होती है। इस श्रेणी को हमने नाम क्या दिया? लैंथेनाइड श्रेणी। दूसरी है 5F श्रेणी। ये थोरियम 90 से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम 103 पर समाप्त होती है और इस श्रेणी को नाम दिया गया एक्टिनाइड श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं। तो आपको एक विशेष बात बता दूं कि जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से इन्हें हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि मैंने बताया कि जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है दुर्लभ मृदा तत्व। तो आपने देखा, अगर कोई भी आपसे पूछता है आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि वे तत्व जिनकी 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, 4F और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। यह श्रेणी सीरियम 58 से प्रारंभ होकर ल्यूटेशियम 71 पर समाप्त होती है और 5F श्रेणी को हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। यह थोरियम 90 से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम 103 पर समाप्त होती है और प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि आंतरिक संक्रमण तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैं अगली हेडिंग आपको बताने जा रहा हूं विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर कोई आपसे पूछता है विकर्ण संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि विकर्ण संबंध को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्या होता है विकर्ण संबंध, आइए हम लोग इस पर ध्यान दें। विकर्ण संबंध के बारे में लिखेंगे कि दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण। ये दूसरे आवर्त के सारे तत्व आपके सामने लिखे हुए हैं, ये तीसरे आवर्त के सारे तत्व आपके सामने लिखे हुए हैं। तो दूसरे तत्व के आवर्त के जो गुण हैं वो दूसरे आवर्त के तत्वों के जो गुण हैं वो तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्वों से, कौन से तत्व हैं? देखो ये विकर्ण हैं, विकर्ण
दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। गुणों में होने वाली इस समानता को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। तो गुणों में जो समानता पाई जाती है, इस समानता को नाम दिया जा रहा है विकर्ण संबंध। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर दूसरे आवर्त का जो तत्व है वो तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्व से गुणों में समानता क्यों प्रदर्शित कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि इन तत्वों के नाभिकीय आवेश, इन तत्वों के आपको याद रखना है कि नाभिकीय आवेश और त्रिज्या का अनुपात लगभग समान होता। तो इन तत्वों के नाभिकीय आवेश और त्रिज्या, जैसे लिथियम के नाभिकीय आवेश त्रिज्या का अनुपात और मैग्नीशियम के नाभिकीय आवेश त्रिज्या का जो अनुपात आएगा वो लगभग बराबर है, और इसी समानता के कारण से इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो अगर कोई पूछता है विकर्ण संबंध क्या है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकते हैं कि दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। गुणों में होने वाली इस समानता को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के नाभिकीय आवेश एवं त्रिज्याओं के अनुपात लगभग समान होते हैं। इसी कारण से ये तत्व आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। विकर्ण संबंध मतलब यानी इन तत्वों के गुण आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके नाभिकीय आवेश और त्रिज्या के अनुपात जो है वो दोनों के लगभग बराबर हैं। जैसे बेरिलियम के नाभिकीय आवेश त्रिज्या का अनुपात एल्यूमिनियम के नाभिकीय आवेश त्रिज्या के अनुपात के लगभग बराबर है, इसीलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध पाया जा रहा है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है विकर्ण संबंध क्या है, तो मुझे मालूम है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि दूसरे आवर्त के तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के विकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। गुणों में होने वाली इस समानता को ही हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं।